प्रणाम। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे यानी हमारा जो ये आश्रम है ये एक आधुनिक गुरुकुल है। यहाँ पे काफी लोग आके मेडिटेशन सीखते हैं, साधना करते हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं उनके पास से कुछ लोग मंत्र शास्त्र सीखते हैं, जैसे मैं मंत्र शास्त्र सीख रही हूँ, यहाँ पे वनस्पति शास्त्र सीख रही हूँ और कुछ आध्यात्मिक चीजें भी उनसे मैं सीखती हूँ। काफी लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है कि अभी ये तो युवा अवस्था है आपकी, आश्रम में रहना, अध्यात्म करना, ये सही समय नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैं उन सबसे कहना यही चाहूंगी कि आप जो कहते हैं उसके पीछे आपकी कुछ सोच होगी, उसके पीछे आपकी कुछ गलत सोच होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना है। क्योंकि युवा अवस्था में हम यही सोचते हैं कि हम पहले करियर कर लें, पहले शादी कर लें, फिर जाके जब हम बूढ़े होंगे तब हमें अध्यात्म करना चाहिए, तब हमें कुछ स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, और जो मैंने हमारे गुरुदेव से सीखा है, क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने भी उनकी युवा अवस्था में साधना और अध्यात्म शुरू किया, तो वे मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि जब आप युवा होते हैं तभी से साधना शुरू कीजिए। साधना करते हैं, अध्यात्म करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें करियर नहीं करना है और संन्यास ले लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तुम्हारा करियर करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है एक एनर्जी की, एक ऐसी ताकत की हमें जरूरत है जो हमें जिंदगी में और अच्छे मुकाम पे ले जाए। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यंग हैं तो अभी हमें स्पिरिचुअल कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, जितना आप अध्यात्म करेंगे, उतनी एक आपके करियर के साथ एक ताकत जुड़ जाए। तो मैंने अपने गुरुदेव से काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखी हैं जो आप भी कर सकते हैं। काफी ऐसे अनुष्ठान उन्होंने मुझे बताए हैं जो बहुत ही सिंपल है, जो हमारे ये सारे बिजी शेड्यूल में हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 8 साल से मैंने उनसे यही चीजें जो हम हमारे रूटीन में कर सकेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में काफी ऐसे देवी देवता हैं, कुछ सौम्य हैं, कुछ उग्र देवी देवताएं हैं। तो हमें तो हमारी आयुष्य में, हमारी ये जिंदगी में छोटे छोटे एक्सपीरियंस मिले, अच्छे से एनर्जी मिले, इसके लिए हमें जो सौम्य देवताएं हैं या देवियां हैं, ऐसे सारे देवी देवताओं के हमें छोटे छोटे अनुष्ठान सीखने चाहिए और करने भी चाहिए, जिससे हमें ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक अलग ताकत हमारे साथ जुड़ती है, जिसको लेके हम हमारी जिंदगी में जो भी हमारी सोच है, जो भी हम हमारे ड्रीम्स हैं, वो पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे सिंपल से एक अनुष्ठान के बारे में बताने वाली हूं, जो कॉलेज में जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जो घर में रहते हैं ऐसी महिलाएं कर सकती है, जो महिलाएं जॉब करती है वो भी कर सकते हैं, जो पुरुष हैं जो बहुत ही बिजी रहते हैं वे भी थोड़ा सा समय निकाल के ये अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही प्रभावी मंत्र का मैं आज आपको एक अनुष्ठान बताने वाली हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम साधना करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया है। तो जो अनुष्ठान मैं आपको बताने वाली हूं, उससे पहले हमें हमेशा, यानी आप कोई भी अनुष्ठान करें, धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारे अनुष्ठान बताने वाली हूं, लेकिन जब कभी आप कोई अनुष्ठान शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आराधना करनी है। क्योंकि गणेश जी जो हैं वो हमेशा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उन्हें ये साधना करने के लिए बोलिए, ताकि उनका IQ लेवल बढ़ेगा, जो वो पढ़ते हैं वो ज्यादा से ज्यादा याद रखने की ताकत बढ़ती है,
इसीलिए हम गणेश जी की आराधना करते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए काफी प्रभावित है। तो जैसे गणेश जी की हम साधना करते हैं, वैसे काफी देवियां भी हैं हमारे हिंदू धर्म में। फिर वो काली माता हो, लक्ष्मी जी हो, रिद्धि सिद्धि हो, तो ऐसी कई देवियों की साधना हम करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जब नवरात्रि का पर्व आता है तो वो बहुत ही खुश होती हैं, क्योंकि वो 9 दिन लक्ष्मी जी की साधना करती है, दुर्गा देवी की साधना करती है, कुछ सरस्वती माँ की साधना करते हैं, कुछ काली माँ की साधना करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग देवी के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। हर एक अनुष्ठान के दिन निश्चित किए गए हैं। हर एक देवी का मंत्र अलग है। हर एक देवी की आराधना करते समय हमें क्या परिधान करना चाहिए, कौन सा आसन लेना चाहिए, कौन से समय हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने अपने गुरुदेव से सीखी है, जो मैं आपको आज ये एपिसोड में बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ऐसा प्रभावी अनुष्ठान बताने वाली हूँ। इसे हर कोई कर सकता है अपने घर में। तो आप सभी जानते हैं कि हम माता लक्ष्मी को कितना मानते हैं। तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी का ही मंत्र का अनुष्ठान बताने वाली हूँ। उसका मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप जब कभी ये मंत्र का पठन करेंगे तो इसका उच्चार स्पष्ट कीजिएगा और काफी शांति से इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यानी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे बड़े शांति से इसका उच्चारण कीजिए। अब जब कभी आप अनुष्ठान शुरू करेंगे तो 7 दिन का अनुष्ठान हमें इस मंत्र का करना है। 7 दिन तक हमें रोज 108 मणि की जो माल होती है उसका जाप करना है। एक ही माला करनी है रोज, और समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। और अगर सुबह आपको समय नहीं मिलता है तो शाम को भी कर सकते हैं। जब हम दिया बत्ती लगाते हैं तो 7 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक आप इस मंत्र की माला जप सकते हैं। अभी आपको प्रश्न पड़ेगा कि हमें कौन से वस्त्र परिधान करने हैं। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आप, अगर आपके पास हरे रंग का कपड़ा है या हरे रंग की साड़ी है, हरे रंग का अगर आपके पास ड्रेस है, तो वो पहन के आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं, यानी माला जप सकते हैं। अगर साड़ी है तो भी चलेगा। अगर कुछ भी नहीं है हरे रंग का, अगर हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो परेशान मत होइएगा। आप पीले रंग का वस्त्र पहनिए, साड़ी ड्रेस। अगर पुरुष हैं तो वो पीले रंग का कुर्ता पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट होगा फिर भी चलेगा। अगर लेकिन आपको ग्रीन कलर का मिलता है तो वो जरूर देखिए, अगर आपके पास ग्रीन कलर का है यानी हरे रंग का है तो हरे रंग का वस्त्र परिधान कीजिए। अगर नहीं है तो हम पीले रंग का पहनने वाले हैं। तो ये वस्त्र परिधान करने के बाद आप जब कभी पूजा शुरू करेंगे तो हमें पहले लगेगा आसन। अभी आसन कैसा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। अगर आपके पास आसन नहीं भी है तो अगर आपके घर में शॉल है तो उसको बिछाइए, उसके ऊपर बैठिए। अगर आप रोज साधना भी करते हैं तो आपका खुद का आसन होगा, तो उसके ऊपर बैठ के आप माला जप सकते हैं। तो ऐसे ये पूरे 7 दिन, अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो अगर आप अष्टमी के दिन ये साधना शुरू करते हैं तो बहुत ही उत्तम। लेकिन अगर आपको अष्टमी नहीं मिल रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो आप कभी भी, कोई भी मंगलवार हो उसके साथ आप शुरू कर सकते हैं ये। तो आप जब कभी अनुष्ठान शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें करना है संकल्प। अभी संकल्प कैसे करेंगे, तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप अपने हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद आप ये अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं
आपकी क्या इच्छा है। कुछ लोगों को इच्छा होगी कि मुझे नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलनी चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, काफी इच्छाएं होती है लोगों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो हम माँ लक्ष्मी के लिए ये अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तो अच्छा ही है, लेकिन इच्छा है तो वो जल आप जब हाथ में लेंगे तो आप अपनी इच्छा बोलिए और माँ लक्ष्मी को कहिए कि मेरी ये जो इच्छा है वो आप पूर्ण कीजिए और आपका आशीर्वाद मुझ पे रखिए। जब आपका संकल्प पूर्ण होगा तो सबसे पहले हमें करना है गणेश जी की आराधना। अब गणेश जी की आराधना करनी है तो आप कौन सा मंत्र लेंगे? बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। सबसे पहले 11 बार आपको यही मंत्र का उच्चारण करना है। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ऐसे 11 बार जब आप गणेश जी की आराधना करेंगे, उसके बाद आप हमारा जो मंत्र जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करने वाले हैं। ये मंत्र आप पूरे 7 दिन तक इसका उच्चारण कीजिए, इसका अनुष्ठान कीजिए। तो जब आप संकल्प करते हैं तब आप माँ लक्ष्मी को जो चना होता है जो हम रोज खाते हैं, तो वो चने का प्रसाद आप रख सकते हैं। अगर चने नहीं है तो अगर आपके घर में शक्कर है तो आप शक्कर भी रख सकते हैं। तो पूरे 7 दिन तक आप जब ये अनुष्ठान करने के लिए बैठेंगे तब आप छोटा सा भोग लगाएं देवी को, और जब आपका मंत्र उच्चारण मंत्र पठन पूर्ण होगा उसके बाद आप वो जो प्रसाद हमने देवी को दिखाया है वो आप खुद प्राशन कीजिए। ऐसे पूरे 7 दिन तक जब आपका अनुष्ठान चलेगा तो आपको बहुत ही सुंदर से अनुभव आएंगे। लेकिन ये सारे जो अनुभव है वो आप अपने पास ही रखिए, उसे ज़्यादा लोगों से उसका चर्चा नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस है। जितना आप मंत्र उच्चारण अच्छे से करेंगे, शांति से करेंगे, अगर घर में आसपास कोई नहीं है तो ऐसे समय आप अगर इसका उच्चारण करते हैं तो आप खुद उसके वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। क्योंकि मैं ये अनुष्ठान करती रहती हूँ, काफ़ी सालों से मैं इसका अनुभव ले रही हूँ, तो हमें बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो महिलाओं को तो मैं ज़्यादा कहूँगी कि आप घरों में होते हैं और शाम को हमेशा हम सब महिलाएं मिलके अपने अपने घरों में दिया बत्ती तो करती हैं, तो ऐसे समय आप ये साधना ज़रूर कीजिएगा और आप खुद ही बताएं कि आपको कितने अच्छे अनुभव आते हैं। घर में खुशहाली, समृद्धि और शांति बनी रहेगी, जिसकी आजकल हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलके हम सब लोग मंगलवार के दिन से ये अनुष्ठान हम शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है अब सारी चीज़ें आपको पता चल गई है कि आसन कौन सा लेना है, कौन सा वस्त्र परिधान करना है, प्रसाद में हमको क्या लेना है, भोग किस चीज़ का चढ़ाना है। लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो है माला। तो हम माला कौन सी लेंगे? तो अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो अच्छा ही है, स्फटिक की माला पे आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो चिंता मत कीजिएगा, आपके पास जो भी माला है जिसके ऊपर आप रोज मंत्र साधना करते हैं तो वो आप लेके कर सकते हैं ये मंत्र का उच्चारण। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही माला चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे करूँगी मैं ये अनुष्ठान, तो ऐसे बिल्कुल आप सोचिएगा नहीं। आपके पास जो भी चीज़ घर में है उसी के साथ हमें ये अनुष्ठान करना है। तो ये मंत्र साधना यानी इस मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। ये अनुष्ठान करते समय अगर आपको कोई प्रश्न पड़ता है या कोई समस्या भी आती है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। हमारा व्हाट्सएप क्रमांक आपको दिया गया है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी अच्छे प्रभावी मंत्र के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।